अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। शाह फैसल कॉलोनी एक दफ़ा फिर मेरा आना हुआ और शाह फैसल कॉलोनी के जिस एरिया में मैं खड़ी हुई हूँ और जो रिपोर्ट अभी मैं आपको करने वाली हूँ, उससे पहले मैं आपको मुफस्सल और बहुत ही जामिया अंदाज में अगर मैं बता दूं आपको कि मैं कहाँ पे खड़ी हूँ। बड़ी एक मशहूर फर्नीचर मार्केट है यहाँ पर, उसके बिल्कुल दरमियान में ये अपवा क्वार्टर्स है, डबल रोड है और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मसला कोई एक नहीं बल्कि यहाँ पर कई मसाइल ऐसे हैं कि जिसके हवाले से बात करना, उसके लिए आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ बन गया है। इस वजह से क्योंकि देखिए कि इस वक्त जो लोग हैं उन्होंने अपने मुकम्मल तौर पे यहाँ से अदम एतमाद का इजहार कर दिया है डीएमसी कोरंगी की जानिब से कि भाई ये यहाँ पर हमारे लिए तो कम से कम ये जो है वो बिल्कुल बेकार है, इसका होना या ना होना बिल्कुल बेकार ही है। इस इलाके की अगर मैं आपको तमहीद थोड़ी सी बांधूँ तो मैं सिर्फ इतनी मैं बांधूँगी कि किसी ज़माने में इस इलाके को जो मलीर है, शाह फैसल है, उस इलाके का किसी ज़माने में डिफेंस कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर इतने बेहतरीन, यहाँ पे अगर आप जाएं खुले खुले आपको रोड नज़र आएंगे, आपको अच्छे घर नज़र आएंगे। नहीं, बल्कि ये ज़्यादा बेहतर होगा कहना कि आपको खुले खुले रोड और अच्छे खूबसूरत घर नज़र आते। घर तो शायद अभी भी इनका जो है वो अंदर से खूबसूरत होगा, लेकिन अगर बाहर से मैं आपको दिखा दूं तो इस इलाके को देखकर यकीन करें कि वाकई मातम करने को दिल करता है। ये इतना खूबसूरत इलाका था कि इसको जब मैं आई हूँ यहाँ पर, इसकी हालत देखकर वाकई में मेरा बहुत इस वक्त जो है मैं दिल गिरफ्ता हुई हूँ। तो सोचिए कि जिनकी अमलाक यहाँ पर होगी उनकी क्या हालत होगी। अच्छा जनाब, ये पीछे मैं आपको दिखा दूँ, मसाइल तो बहुत सारे, एक आपको तो जो है वो जीता जागता सबूत पे दिखाई दूँ। ये गटर के बगैर ढक्कन के ये खुला हुआ मेन होल और इस पर टैंकर आ रहे हैं, जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं, इस पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं। तो मतलब लोगों से मालूम करना इस वक्त ज़रूरी हो गया है कि इस वक्त जिस जगह इन्होंने बड़े शौक से घर बनाए थे, आपको अगर आपने सुना हो मेरा इंट्रो, तो क्या ये मैंने गलत कहा है कि किसी ज़माने में शाह फैसल का डिफेंस या डीएचए कहा जाता था इसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शाह फैसल कॉलोनी एक बहुत अच्छी लगे और जिस ब्लॉक में आप खड़ी हैं ये शाह फैसल कॉलोनी का कैपिटल है। यहाँ की वैल्यूज़ इतनी है कि अगर आप दूसरे इलाकों से कंपेयर करें, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, डीएमसीओ, केएमसीओ, सिंध गवर्नमेंट, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। यहाँ पर आप देखें कि ये अपवा क्वार्टर, ये बहुत अच्छी कॉलोनी थी। यहाँ पर देखें सेवरेज के इशूज़ हैं और यहाँ वंस अ वीक एक दिन पानी आता है। यहाँ पर करबला बना दी गई है। इसके अलावा आप दूसरे सराउंडिंग में एरियाज़ देखें, वाटर बोर्ड बिक चुका है, वहाँ पर उन्होंने करप्शन की है, वहाँ पर पैसे लेकर लोगों को पानी दिया जाता है। और यहाँ पर जितने भी जो क्वार्टर्स हैं ना, यहाँ पर लोग बिल भी देते हैं, बाकायदा टैक्स पेयर भी हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको पानी नहीं मिलता। और पानी के लिए भी वो लोग अगर जाते हैं तो सुबह धक्के खाते हैं। वॉलमैन को कहा जाता है कि प्लीज़ यार पानी दे दो, पानी दे दो। उसको जब तक पैसे नहीं दिए जाते वो पानी नहीं देता। और यहाँ पर हम पूरी रात जागते हैं और यहाँ पर आप देखें कि ये पूरा रोड तबाह बर्बाद हो गया। ये रोड अभी आप देखें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये रोड डलवाया और अकरम चीमा साहब है जिनको हमने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने रोड डलवाया। इसके अलावा यहाँ पर एक MP भी बैठते हैं, मोहम्मद हुसैन साहब, वो कभी आज तक नहीं आए, हालाँकि यहाँ से वो जीते भी हैं। इसके अलावा वज़ीर बल्दियात भी रहे। इसके अलावा यहाँ पर चेयरमैन भी थे, उन्होंने भी कभी ये सूरत हाल का नोटिस नहीं लिया। ये हमारे वार्ड के सदर हैं नज़ीर साहब, इन्होंने अपने तवज्जुह से, अपनी मेहनत से यहाँ पर गटर के ढक्कन भी लगवाया, ये रोड भी डलवाया। ये रोड आपको जो अभी नज़र आ रहा है, ये इससे पहले ये खंडर हो चुका था। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA जनाब मोहम्मद अकरम चीमा साहब ने अपने खुसूसी फ़ंड से लिया। और इसके अलावा आप देखें तो KMC भी बिल्कुल फेल हो चुकी है। हालाँकि ये काम KMC DMC का, MNA का नहीं है ये काम, लेकिन इसके अलावा आप देखें कि यहाँ पर लोगों की हालात क्या है। इसके अलावा ये लोगों की हालात क्या है, आप देख सकती हैं कि यहाँ पर ढक्कन नहीं है। एक अगर हम ढक्कन के लिए भी जाते हैं, इसके अलावा एक ढक्कन के लिए भी जाते हैं तो वो बेसिकली उसके लिए भी रिक्वेस्ट देनी पड़ती है। तो यहाँ पर ढक्कन भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने MNA के फ़ंड से यहाँ पर डलवाएं। और इसके अलावा KMC का बहुत बुरा हाल है, DMC का बहुत बुरा हाल है। और 18वीं तरमीम के बाद तो आप खुद जानती है कि सिंध गवर्नमेंट को जितने भी इदारे वो इख्तियारात है वो दे चुके हैं। ये हालांकि MNA का काम नहीं है, लेकिन हम दरख्वास्त ही दे सकते हैं, हम गवर्नमेंट से लड़ नहीं सकते। यहाँ के लोग आप देख रही हैं कि यहाँ पर मेहनती लोग अपने काम पर जाते हैं और ये बेड़ा गर्क हो गया इस इलाके का। ये आप वाकई आप सही कह रही हैं कि डिफेंस का इलाका था, इसी ज़माने में था। ये मैं माजी की बात बता रही हूँ, वरना अभी आकर दिल बड़ा ख़राब हुआ है मेरा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सुना है कि किसी ज़माने में तो घर भी बड़ा मुश्किल से मिलता था, क्योंकि यहाँ पे लोग जो थे वो कोशिश करते थे कि यहाँ पे घर मिल जाए। जब किसी को शाह फैसल शिफ्ट होना होता था तो जो प्रायोरिटी में इलाका होता था वो यही होता था। अब मुझे आप ये बताइए कि DMC कोरंगी और जितने भी आपने मुझे बताए हैं कि ये सारे के सारे आपने कहा इन पर तो अब एतमाद नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने तो
इन तिलों में तो तेल नहीं है आपके ख्याल में? 18वीं तरमीम आपके गले पड़ गई? देखिए गले तो हमारे पड़ गई है, अब हम क्या कह सकते हैं, आवाम को तो अवेयरनेस नहीं है 18वीं तरमीम क्या है। आवाम को तो अपने बेसिक मसाइल के हवाले से इशू है, उसके सेवरेज के इशूज़ हैं, पानी के इशूज़ हैं, उनको नहीं पता। ये तो जाहिर सी बात है जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है कि 18वीं तरमीम क्या है। लेकिन ये एटलीस्ट जो यहाँ के जो DMC के चेयरमैन थे नैयर रज़ा साहब, बारी साहब, उनका काम था ना कि वो आवाम के दरमियान रहते। आज इस तरह की ये बेड़ा गर्क नहीं होता। ये आप देख सकती हैं कि सेवरेज का बुरा हाल है। ये पूरे 1 नंबर के अंदर जब तक 4 साल की गवर्नमेंट यहाँ पर जो चेयरमैन थे, डिप्टी चेयरमैन, एक सड़क नहीं बनाई। मेरी जब मुलाकात हुई थी नैयर साहब से काफ़ी अर्से पहले, तकरीबन 1-1.5 साल बल्कि 2 साल पहले, आप 2 साल पहले मेरी जब नैयर साहब से बात हुई थी तो उनका ये दावा था कि हमारे खिलाफ तो वैसे ही सिर्फ जो है वो लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं जो कि हमारे मुखालिफ हैं। जो अगर आप न्यूट्रल होकर अगर प्रोग्राम अपना करें तो यकीनन आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे कि जो कि अगर वो हमारी साइड पर नहीं भी हैं तो भी वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि नैयर साहब ने हम यहाँ पे जो है वो बेइंतहा काम किया है शाह फैसल में और अपनी इस पूरे एरिया में। तो ये आपके ख्याल में कि उनके खिलाफ किसी ने जो है वो हर्जा सराई की है या वाकई ही में उन्होंने कोई काम नहीं करवाया? देखिए मेरी रिहायशी शाह फैसल की है, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के वो चेयरमैन थे, यहाँ के जो लोकल चेयरमैन थे वो भी, अगर आज उन्होंने अपनी 4 साल की कारकर्दगी बताई होती तो ये रोड तामीर हो चुके होते। यहाँ लोगों को हफ्ते में 1 दिन पानी नहीं मिलता, यहाँ रेगुलर की बुनियाद पर लोगों को पानी मिलता है। ये आवाम मेरे पीछे खड़ी हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पानी कितने दिन आता है। यहाँ पर लोग बेचारे कैन खरीदते हैं, 20 रुपये का कैन आता है और यहाँ पर बाकायदगी से बिल पे किए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा नहीं है। अगर उन्होंने काम किया तो काम नज़र आने चाहिए उनके। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताएं कि हम लोग आज शाह फैसल पे काफ़ी, वैसे तो शाह फैसल आना जाना रहता ही था लेकिन काफ़ी अर्सा हो गया शाह फैसल में मेरा चक्कर नहीं लगा था। लेकिन जब मैं आई हूँ यहाँ पर तो कम से कम इस इलाके को मैं काफ़ी अर्से पहले मैंने विज़िट किया था, तकरीबन बल्कि काफ़ी साल पहले विज़िट किया था। भले वो कराची की आवाज़ के सिलसिले में नहीं बल्कि वो मैंने पर्सनली अपना एक विज़िट यहाँ पे किया था। तो मुझे यकीन नहीं आया जब मैं इस गली के अंदर आई और इस जगह पे आई, क्योंकि मैंने जब देखा था इसको पहली मरतबा इस इलाके को तो बड़ा खूबसूरत एक इलाका था। तो ये देखते देखते खंडर कैसे बना है? खंडर बनवाया गया है। अच्छा। बनवाया गया है इंटेंशनली ये किया गया है, इसलिए कि 4 साल तक तो ये रहे। आज ये रोडें टूटी हुई हैं, ये सीवरेज लाइन तबाह हुआ है। नैयर साहब का दावा जो है ना, मैं बोलता हूँ बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने 4-5 जो गलियाँ बनवाई हैं वो नॉमिनेटेड हैं, वो बाकी काम क्यों नहीं करवाया उन्होंने? सीवरेज लाइन और सड़क पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA के फंड से हुआ है और हम कोशिश कर रहे हैं कि और आगे जाएँ, लेकिन ये हालत देखते हैं हमने तो हार उठा लिए भाई। हम कब तक करते रहेंगे? ये DMC कोरंगी का काम है। 18वीं तरमीम के बाद तमाम अख्तियार उन्होंने अपने हाथ में ले लिए। मुर्तज़ा वहाब से कोई उम्मीद इस वक्त है? ज़ाहिर है कि एक नया बिल्कुल एक तजर्बा किया जा रहा है मुर्तज़ा वहाब की सूरत में। I don't think so. Why? I know him personally, by family. He is one of the golden spoon of the Zardari. That's all for me. Nothing else. That's it. Okay. चलिए मुर्तज़ा वहाब साहब, चैलेंज है आपके लिए बहुत बड़ा और अब तो आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर लोगों ने क्वेश्चन कर दिए हैं आपके आते के साथ ही, जबकि अभी आपने काम शुरू नहीं किया। तो आपके लिए तो समझ लें कि मुर्तज़ा वहाब साहब चैलेंज सामने आ गया है। सबसे पहला लोग कह रहे हैं कि हमें पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी किसी और से, और अब मुर्तज़ा वहाब से भी माजरत के साथ वह दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। बस ये मिसाल जो होती है वो आप समझ लें कि इन लोगों के ऊपर सादिर आती है। तो आपने इस दफ़ा करके दिखाना है ताकि जो लोग मायूस हो चुके हैं पीपल्स पार्टी से वो एक दफ़ा फिर से पीपल्स पार्टी के हक में आ सकें। ये बड़ा नादर मौका है आपके लिए। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद खातून मेरे साथ, उनकी बच्ची उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि बड़ा अच्छा इलाका था किसी ज़माने में, लोगों की ख्वाहिश होती थी कि इस इलाके में आएँ, अपना घर लें या किराए पे यहाँ पे घर मिल जाए, लेकिन अभी तो इस इलाके की बिल्कुल शक्ल ही बिल्कुल बदल गई है। तो ये कब से बिगाड़ना शुरू हुआ इस इलाके में? काफ़ी टाइम हो गया, हमें तो इस इलाके में रहते हुए ऐसे ही देखते आ रहे हैं। कोई सफाई का तो नहीं पता, पर ये कि गंदगी बहुत रहती है। सुना कोई पानी शानी का भी मसला है यहाँ पे? जी, पानी का तो बहुत है और मकान मालिकों को तो हमें टेंशन देने के अलावा कोई काम नहीं।
तो इसीलिए हम परेशान हैं। गटर नाले भर जाते हैं तो निकलने करने के लिए परेशानी। तो वो जो गटर नाले वगैरह भरते हैं, साफ़ करने के लिए कोई दूसरा नहीं आता, तो उसका खर्चा अलग से आप किराएदार बर्दाश्त करते हैं या मालिक मकान? ये हमें ही बर्दाश्त करना पड़ता है, मालिक मकान नहीं बर्दाश्त करते। ये सारा हमें ही लोड हमारे पर ही होता है, मालिक मकान पे कुछ भी नहीं है लोड। तो इस दौरान में आपके घर में अगर कोई शादी हो, कोई भी ऐसा इवेंट हो, खुदा न खास्ता मैयत हो किसी की इस इलाके में, या फिर कोई ईद वगैरह, ईद त्यौहार, मुहर्रम, कुछ भी हो, इस इलाके में कोई कदम नहीं रखता देखने के लिए कि इस इलाके का हाल क्या हो रहा है? नहीं, यहाँ तो कोई पूछने नहीं आता, सब बाहर बाहर से ही चले जाते, कोई पूछने नहीं आता यहाँ। पानी का यहाँ पे सुना है कि सिर्फ एक ही दिन आता है। पानी यहाँ पहले तो बिल्कुल ही नहीं आता था। अब ये कि कभी कभार आ जाता है तो आ जाता है, नहीं आता तो गटर का पानी आता है, समझ लें, इतना गंदा पानी होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा कि बड़ा अच्छा इलाका था शाह फैसल का, ये बड़ा अच्छा एक इलाका था। मैं बड़ा अफसोस कर रही हूँ देखकर कि क्या बात है, इस इलाके को क्यों कुछ लोगों ने तो मेरे यहाँ पे कहा है कि ये तो दरअसल हाल ऐसा हुआ नहीं है, कर दिया गया है। तो किसने किया है? ये जो है इलाका बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिए गए। पानी के बिल जमा करवाने के बावजूद, इससे पहले भी मैंने कई दफ़ा दरखास्तें दी, वाटर बोर्ड में भी बिल्कुल पानी का एक बूंद भी नहीं आता। इन्होंने बल्कि अपने जो है वॉल मैनों से और वाटर प्लांट वालों से कम्बिनेशन जोड़ करके उन्होंने जो है प्लेटें लगाई हुई हैं ताकि पानी लोगों को मिले ही नहीं। अब वॉलमैन उस टाइम वॉल खोलता है जबकि पूरे इलाके की लाइट गई, वो थोड़ा सा वो एक दो चूड़ी खोलता है, उसके बाद बिल्कुल पानी नहीं आता। और जो पानी आता है उसमें गटर की इतनी आमेज़श होती है कि उसको जो है लामहला उसको बहाना ही पड़ता है कि 1-2 घंटे के बाद बहाने के बाद आप उसमें थोड़ा बहुत कोई पानी सही बचता है, बाकी तो है बर्बाद हो गया। बिल पाबंदी से लोग जमा कर रहे हैं मगर एक बूंद भी पानी नहीं है। कचरे के आप देख लें, ये भी जो रोड बनी है ये बिल्कुल MNA जनाब अकरम चीमा साहब और आबिद जिलानी साहब और वार्ड के सदर हमारे नसीर साहब हैं और नसीम साहब हैं और पूरी कैबिनेट की कोशिशों से जो है ये रोड तामीर हुई है और इलाके में के काफ़ी मसाइल काफ़ी हद तक हल हो गए और काफ़ी हल होने जा रहे हैं। बाकी KMC और ZMC ने तो और वाटर बोर्ड ने तो कोई काम नहीं किया। बिल्कुल कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कचरे का अंबार है, जगह जगह गंदगी पड़ी हुई है। लोगों ने इंकरेजमेंट बनाई हुई है, जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं, ट्रक लाके खड़े किए हैं। 15-15, 20-20 साल से ट्रक खड़े हुए, कोई उठाने वाला नहीं है उनको। ठीक है, अब आपने मुझे बताया कि काफ़ी अरसे बाद जो है वो किसी ने यहाँ पे हिम्मत की है तो थोड़ा सा काम करना शुरू किया है। तो इतने अरसे में आप पढ़े लिखे लोग हैं सारे के सारे, तो आप लोगों का कोई चक्कर वगैरह लगता था DMC वगैरह में या फिर AC वगैरह को कोई आपने जो है वो कंप्लेन की हो? जी, कई दफ़ा एक्सीएन के पास भी हम गए और उनसे हमने काफ़ी यहाँ के वफ़द की सूरत में लोगों को ले गए, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ दरखास्तें भी दी गई और इधर तो मसला ये है कि यहाँ जो स्वीपर हैं वो तो आजकल के दौर में वो बिल्कुल वो बने हुए आते हैं गटर के लिए तो हर घर में कहते हैं जी 500 रुपये दे दो, 1000 दे दो, 2000 दे दो, 4000 दे दो। उनकी तनख्वाह 30,000 है, वो तकरीबन 1.5 लाख रुपये जो है इनकम कमा के जा रहे हैं यहाँ से। एक जो है एक घर पर खटखटाते हैं, कहते हैं कि भाई अगर ये सफाई करवाना है तो हमें 2500 रुपये चाहिए, 4000 रुपये चाहिए। जब इनके एक्सीएन से बात करो कहते हैं भाई हम भी मजबूर है, क्या कर सकते हैं। एक स्वीपर का आप अंदाज़ा लगाएं कि आज 25-30 साल से वो स्वीपर शाह फैसल 1 नंबर में ही है। वो बुढ़ा हो गया, उसके बच्चे आ गए मगर उसका ना कोई ट्रांसफ़र हुआ। हालांकि गवर्नमेंट रूल के मुताबिक हर 1.5 साल या 2 साल के बाद एक मैच्योर ट्रांसफ़र होता है, उसे दूसरे इलाके में भेजना चाहिए। मगर वो जो है यही मकसद है। दुनिया कहाँ पहुँच गई आसमान पे। अभी भी हम सुबह उठ के हमारे लोग जो है बेचारे कोई परवेज़ को और फ्रांसिस को तलाश कर रहे होते हैं सफाई करवाने के लिए। लोग जो है ट्विटर का ज़माना है, दुनिया चाँद पे मरीख पे पानी तलाश कर रहे हैं। अभी तक हम लोग जो है गटर के चक्कर में और पानी के चक्कर से निकल ही नहीं पा रहे। यानी कि सुबह उठते के साथ ही पूरी दुनिया में जहां पर सूरज को गुड मॉर्निंग कहने के बाद आगाज़ होता है कंस्ट्रक्टिव कामों के लिए और अपनी जॉब पे जाने के लिए, वहां पर आप शाह फैसल के इस इलाके के लोगों का ये सुबह सुबह मामूल होता है कि वो किसको परवेज़ को और क्या फ्रांसिस को जो है, जो कि ये दोनों वो महान हस्तियाँ हैं जो इनके गटर खोलती हैं और इन दोनों को सबसे पहले तलाश किया जाता है आँख खुलते के साथ ही। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें इन बेचारों की सुबह सुबह एक्सरसाइज का पे। और आपको थोड़ा सा लिफ्ट करा देते हैं वो लिफ्ट क्या करवाते हैं, उनको जब बिठा के लाना पड़ता है गाड़ी में, उनके साथ बाइक पे लेके आना पड़ता है, फिर उनको बोतल पिलाओ, फिर उसके अलावा उनकी इतनी ज़रूरत हो। फिर उन्होंने पता है हर घर को बांधा हुआ है कि भाई अब आपको ज़रूरत नहीं है कंप्लेन करवाने की, आप हमें पर मंथ 2000, 4000, 6000 देंगे, आप सिर्फ हमें फ़ोन कीजिएगा, हम आ जाएंगे। वो बगैर कंप्लेन के आ जाते हैं। ईद में भी आके वो इतवार को भी वहीं नज़र आएंगे, ईद के पहले दिन भी, बस उनको पैसा चाहिए और कुछ नहीं। यानी कि सिर्फ
सिर्फ पैसा। एक कॉल की दूरी पर, जी, एक कॉल की दूरी में। लेकिन साथ में आपके पैसा होना चाहिए। बिल्कुल पैसा दो। और अगर ना हो तो फिर आपसे बात भी नहीं करेंगे, ना आपकी कंप्लेन पे कोई ध्यान होगा, कुछ भी नहीं होगा। बड़े एटीट्यूड चल रहे हैं भाई, बड़े भारी चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपसे वही वैसे पहले भी बात हो गई थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो दरख्वास्तें आप लेकर गए मुझे, तो वो उनमें से कोई ऐसी दरख्वास्त है जो खुशनसीबी से एक्सेप्ट हो गई हो? जब भी गया हूँ मैं असिस्टेंट कमिश्नर के पास, उन्होंने कहा कि हमने फॉलोअप के लिए भेज दिए हैं। मैंने उनसे प्लेन इंग्लिश में पूछा फॉलोअप का मतलब ये है अगर एक्शन नहीं हो रहा तो आप दोबारा लिखें। कहते हैं ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि डीएमसी का एक अपना उन्होंने तरीक़ेकार आजमा लिया है कि हमने पीटीआई को काम नहीं करने देना है। अवाम उनके पास आके लड़े, लेकिन बात वही हो जाती है कि 18वीं तरमीम हम आगे नहीं जा सकते। अच्छा, 18वीं तरमीम का आज बड़ा जिक्र हो रहा है मेरे प्रोग्राम के अंदर। तो कुछ लोगों का तो ये कहना है, एक ख़ास तबके का, कि भाई जो 18वीं तरमीम है ना, उससे ज़्यादा तो कोई काबिल कबूल और उससे ज़्यादा तो बेनिफिशियल कोई तरमीम हो ही नहीं सकती, ख़ास तौर पे कराची वालों के लिए, उनके लिए। तो आपके ख्याल में कि क्या ये 18वीं तरमीम, पहले भी मैंने सवाल पूछा था, और आपकी नज़र में, मेरा नुक्ता नज़र इसमें मैटर नहीं करता, आपका करता है आवाम का, आपको क्या लगता है 18वीं तरमीम सही या 18वीं तरमीम का नुकसान हो रहा है? 18वीं तरमीम से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है सिंध की पार्टी बन के रह गई है। उसने जितना करप्शन करना है इस सूबे से करना है, उन्होंने 18वीं तरमीम के आड़ में हर चीज़ कर रहे हैं। वो 18वीं तरमीम नाकाबिल कबूल है हम पब्लिक को। आप देख रही हैं, अभी आप आगे जाएंगी रोड के ऊपर, आप हाल देख के हो जाएंगी, आप रोएंगी। सब्जी मार्केट है, कहते हैं ना SOPs, वहाँ SOPs पर की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आप ये देख रहे हैं, ये रोड बना हुआ है, कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, जिसका जो मर्जी आए वो आगे कर दे। अच्छा, धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं SOPs की, लेकिन ये बताएं कि वैक्सीनेशन वगैरह जो होती है वो यहाँ पर हो गई या नहीं? हो रही है वैक्सीनेशन, नॉमिनेटेड हो रही है। पीपल्स पार्टी जिसको चाहे वो खड़ा कर देती है। हम अपने उससे करवा रहे हैं, हमने करवाया अभी, फिर इंशाल्लाह एक हफ्ते बाद दोबारा करवा रहे हैं, लेकिन हो रही है वैक्सीन। तो अभी आप मुझे ये बताएं कि इस इलाके में अगर मैं आपसे पूछूं कि इतने सारे मसाइल आपने मुझे बता दिए, पानी भी नहीं है, रोड भी नहीं है, गटर का भी जो है वो सिस्टम ख़राब है, यानी यहाँ पे आपको पैसे दिए बगैर आपका कोई काम नहीं होता है। अगर आपको एक नाली तक खुलवानी है उसके लिए भी आपको पैसे दरकार होंगे। तो मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा गंभीर मसला इन मसाइल में से कौन सा है, तो क्या कहेंगे? नंबर 1 पानी का है, नंबर 2 सीवरेज, और नंबर 3 ये कचरा जो आप देख रही हैं ना, ये बीमारियों का वो बन रहा है, ये उठाने आते ही नहीं है। इनको पैसे दो तो आते हैं, ये पैसे दिए बगैर नहीं आते। अब मुहर्रम का शुरू हो गया, ये उठा लेंगे आज, फिर 10 दिन के बाद गायब हो जाएंगे। ये मसले हैं, क्योंकि DMC बैठी हुई है, वो सिर्फ वहाँ आते हैं, खाए पिया निकल गए, और क्या कर सकते हैं। तो जनाब, एक और छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़रा देखेंगे कि आगे के क्या हालात हैं। हम लोग शाह फैसल के एक कोने से हम ज़रा थोड़ा सा चलते चलते हमने कहा कि मुहर्रमुल हराम है, तो ज़रा हम काज़मैन तक भी आ जाएं कि शाह फैसल आएँ और काज़मैन ना आएँ, और वो भी मुहर्रम में। ऐसा हो नहीं सकता, हर साल हम लोग मुहर्रम का प्रोग्राम करते हैं। क्योंकि मैं जब यहाँ पर आई तो मैंने देखा कि कुछ काम वगैरह हो रहा था, कुछ ये जो थी वो सड़क वगैरह जो थी उसकी खुदाई वगैरह हो रही थी, और आज यानी कि बिल्कुल शुरू के जो हैं वो मुहर्रम के अयाम है। तो प्रोग्राम का चूँकि अभी वक्त मौजूद था मेरे पास, तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं ज़रा मालूम करूँ। हर साल काज़मैन में मेरा मुहर्रम का प्रोग्राम होता है, आप लोगों से मेरी बात होती है, तो मुझे ये बताएं कि पिछले सालों में और इस साल में कोई फ़र्क आया कोई किसी हद तक, या वही वाले हालात अभी हैं जो पहले थे? पहले से भी बदतर हालात हो गए हैं। पहले जो हालात थे, पहले रोड कम से कम रोड नज़र आ रहा होता था, लेकिन ये 2-3 महीना पहले जो है हमारा MNA साहब हैं अकरम चीमा साहब, उन्होंने यहाँ पे लाइन डाली है सीवरेज की। जब लाइन डाली है तो ये रोड तकरीबन खोद के बिल्कुल
रोड आपको नज़र ही नहीं आएगी कहीं के कहाँ पे है रोड ये। मैंने चीमा साहब से भी कहा है, वो हमारे पास खुद आए थे यहाँ पे, उन्होंने कहा कि फ़ंड नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था कि कुछ करा देंगे। लेकिन उसके बाद से जो है आज 2 मुहर्रम शुरू हो गई है, कोई काम उन्होंने नहीं किया। सिर्फ उन्होंने वादे किए थे और दिलासे दिए थे कि ठीक है हम काम करा देंगे आपका ये, लेकिन आप देखें कि अभी तक कोई काम नहीं हुआ। और ये अपने समर भाई हैं, इन्होंने लेकर आए हैं किस कहीं से अपने उससे सोर्सेज से, और ये काम अब हो रहा है आज 2 मुहर्रम को। समर साहब, मैं तकरीबन हर साल आपको पता है मुहर्रम का प्रोग्राम ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुहर्रम के स्पेशल प्रोग्राम करूँ मैं काज़मैन ना हूँ। और काज़मैन में जब भी आती हूँ मुझे हर साल एक ही तरह के मसाइल सुनने का मौका मिलता है। इस दफ़ा मसाइल में कुछ कमी हुई या मसाइल ज़्यादा हुए या वहीं के वहीं जो नुक्ता था वही नुक्ता अभी भी है? देखिए, पिछला जो आपने मेरे साथ प्रोग्राम किया था उसके अंदर जो हमने पॉइंट उठाए थे वो तमाम रोड्स के हवाले से उठाए थे, ठीक है ना, रोड्स एंड सेवरेज के हवाले से। अभी रिसेंटली जो है इमाम बारगाह काज़मैन ट्रस्ट जो है ये मरकज़ी अशरा कर रहा है हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लोग आते हैं जाते हैं, यहाँ पे काम सारे ऐसे बिखरे पड़े हुए थे। अब से 1 महीने पहले पीटीआई के एमपीए एमएनए के फंड से यहाँ पे खुदाई हुई सारी। हमने उनको मना किया कि भाई अभी आप खुदाई ना करें क्योंकि मुहर्रम सर पर हैं, आप इस शर्त पे खुदाई करें कि यहाँ पे रोड डल जाएगा। उन्होंने बोला जी हमारे पास रोड का भी कोई कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है 5 महीने बाद डल जाए। ये तमाम काविशें चलती रहीं, सारी मामला चलते रहे, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। कल 4 बजे डीसी ऑफिस में मुझे बुलाया गया। उन्होंने कहा कि भाई आपके यूसी के अंदर तमाम मामला क्या हैं, डीसी कोरंगी साहब ने, ठीक है ना। मैंने बोला सर तमाम मामला ये हैं कि वहाँ रोड बहुत बुरा हशर है, पीटीआई ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। उन्होंने बोला आप क्या चाहते हैं? मुर्तज़ा वहाब साहब ने हमें डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दी कि हम आपको एक रोड का टुकड़ा पूरा बना के दे देते हैं जो आपकी जलूस गुजरगाह है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मुर्तज़ा वहाब साहब का और उनके APS मौज़म कुरैशी साहब का और डीसी कोरंगी साहब का कि उन्होंने बहुत अर्जेंट तौर पे ये समझ लें कि सुबह 11 बजे हमारी आज अप्रूवल हुई है और अभी आप टाइम देख लें कि 6:15 बज रहे हैं। 6:15 बजे हमने यहाँ शारा काज़मैन के ऊपर अपना काम शुरू करा दिया। अच्छा, वही वाली बात होती है ना कि हम लोग चाहे मुहर्रम की बात करें, ईद बकरा ईद की बात करें, कि काम उस वक्त शुरू किए जाते हैं जिस वक्त बिल्कुल 11th आवर होता है, यानी कि बिल्कुल। मेरी बात सुने, पहली बात ये कि जितने भी फोकल पर्सन है ना वो मीटिंग 1 हफ्ते पहले नहीं होनी चाहिए। मुहर्रम से 1 हफ्ते पहले मीटिंग कर लेते हैं। अब 1 हफ्ते पहले मीटिंग जब करेंगे, जब ये जाएंगे ट्रस्टीज़ वहाँ पे बैठेंगे, तो 1 हफ्ते में तो रोड नहीं डल सकता, आपको भी पता है। जैसी ईद उल फितर ख़त्म होती है आप तमाम फोकल पर्सन्स को वहाँ पे बुलाएं और उनसे बोलें कि भाई ये अब टारगेट है, फिर आप उनको 1.5 महीने का टाइम मिलता है रोड बनाने का। वही बात है ना तो कि आप 1 हफ्ते पहले जब बनाएंगे तो हमारे तो यहाँ पर बात साल की जो होती है वो खटाई में पड़ जाती है। 1 हफ्ते का तो फिर क्या बात कहेंगे आप। कम से कम 2 महीने पहले जब पता है कि मुहर्रम आने का, ये पता है ना हम लोगों को कि मुहर्रम आ रहे हैं, मेरे ख्याल में कि उस वक्त कम से कम 2-2.5 महीने पहले आपको मुहर्रम की तैयारी कर लेनी चाहिए, तमाम तर मीटिंग वगैरह जो भी आपने बुलानी होती है, क्योंकि हमारे पास इतने प्रोजेक्ट्स होते हैं। कभी कोई चीज़ जो है वो खुली होती है, कभी कोई तो जो है चैप्टर खुला होता है। तो जब मुहर्रम का बताए ना तो आपको मेरे ख्याल में कि इससे पहले 1 हफ्ते पहले आपको अगर मीटिंग बुलानी है तो उससे बेहतर है कि ना बुलाएं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। देखिए उसमें तो हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा ना। 1 हफ्ते पहले आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइटें लग जाएंगी बस, इससे ज़्यादा सेवरेज का काम कुछ भी नहीं हो सकता। खुदाई हो के 1 हफ्ते में सही हो सकता है कभी भी। तो इंतज़ामिया को चाहिए और तमाम ट्रस्ट को चाहिए, सही है ना, कि तमाम मामला जो है वो देखें इन चीज़ों को कि भाई इतना लंबे का प्रोजेक्ट होता है। अब ये रोड डालना कोई आसान बात थोड़ी होती है कि बस कह दिया और रोड डल गया। उसकी एक पीसी बनती है, उसकी एक फ़ाइल तैयार होती है, तमाम फाइलें तैयार होने के बाद फिर एक पीसी सबमिट होती है, फिर अर्जेंट बेसिस पे का ये काम होते हैं। चलें 1.5 महीने का तो टाइम है ना, अब 1 हफ्ते के अंदर कैसे रोड डल जाएगा? ये तो हमने अपने प्रायोरिटी के ऊपर, मैं शुक्रिया अदा करूँगा दोबारा मुर्तज़ा वहाब साहब का, मौज़म कुरैशी साहब का, डीसी कोरंगी का और यहाँ के तमाम इलाके के मुंतज़मीन हमारे साथ अब खड़े में। खुदा का शुक्र है तमाम ट्रस्ट हमारे साथ खड़े में, ये भी ट्रस्ट शोधाए करवाला के भी हैं और काज़मैन ट्रस्ट के भी तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इनके ताबून से आए, BNR वालों के लोग हमारे साथ लगे हुए और काम आपने देखा है माशाल्लाह से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्लाह करे कि ये पाया तकमील तक बस काम ज़रा जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि बस 7 मुहर्रम में कुछ ही दिन बाकी रह गए। वैसे तो मजालिस का सिलसिला जो होता है वो 2.25 महीने तक मुसलसल जारी रहता है पहली मुहर्रम से, लेकिन जो 7, 8, 9 और 10 यानी कि आशूरा तक
उसमें तो आप समझ लें कि इस वक्त कोई भी आप रिस्क नहीं ले सकते इस जगह पे काम क्योंकि उस वक्त आपकी ये जगह जो होगी ना वो इतनी पैक होगी। अगर जो आने वाले लोग हैं और जो नहीं जानते हैं, ख़ास तौर पे उनको बताने के लिए कि भाई यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं होती। आशूर जब होता है आपको पता है पूरा जो है वो शाह फैसल जो है और मलीर भी जो है वो यहीं पे होता है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये तो चलो सड़क का तो हो गया, लेकिन पानी के और वो जो सीवरेज के मामला थे वो कुछ बेहतर हुए या नहीं? एवरेज के मामलात का अभी आए थे वो एक्शन साहब, एक लाइन है यहाँ पर जो बिल्कुल बंद पड़ी हुई, जैसे मस्जिद के आगे गटर का पानी सालों साल बहता है, वो वादा करके गए हैं कि 10 के बाद हम काम कराएंगे। अभी तक उन्होंने 10 के बाद, 10 मुहर्रम के बाद, 10 मुहर्रम के बाद या 10 तारीख के बाद? मुहर्रम के बाद। अच्छा, तो ये 10 मुहर्रम के बाद करेंगे तो फ़ायदा क्या? फिर तो मतलब आशूर तो गुजर गया ना। बस उन्होंने कहा कि हम 10 मुहर्रम के बाद ही आपसे काम करा सकते हैं, आपका ये लाइन डलवा सकते हैं। मज़ा तो तब था कि पहली मुहर्रम से पहले वो आपको कहते कि भाई अब करो अपनी आज़ादारी, इसलिए कि हमने अपना जो है वादा निभा दिया। अब आशूर के बाद किया तो वो कहते हैं ना कि मतलब जफ़ा बाद में हुई या पहले हुई, जफ़ा तो जफ़ा ही है। तो अब यही तो ना कि वो आप पहले करवा लेते तो ज़्यादा बेहतर होता, जब करवाना ही आपने तो 10 तारीख आशूर के बाद। खैर लगता है कि वो जो बार बार हम लोग कहते हैं कि 2.25 महीने तक मुहर्रमुल हराम चलता है, अयाम अज़ा इनफेक्ट चलते हैं। मुहर्रमुल हराम तो 1 महीने का होता है, लेकिन अयाम अज़ा 2.25 महीने तक चलते हैं। तो शायद वो इस चीज़ को ज़्यादा ही उन्होंने रिलीफ में ले लिया कि भाई 10 मुहर्रम के बाद अभी तो 2 महीने और पड़े हुए हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताइए पानी वगैरह का मसाइल यहाँ पे तो अब दरपेश है या नहीं? पानी का मसला, पानी का भी मसला है, रहता है यहाँ पे, क्योंकि एक दिन छोड़ के पानी वो छोड़ते हैं और वो भी 2 घंटे के लिए छोड़ते हैं और मोटरें कम चलाते हैं। और इसके अलावा भी जब पानी वो खोलते हैं जब लाइट यहाँ नहीं आ रही होती है। सबसे बड़ा मसला ये है कि पानी जब वो खोलते हैं वहाँ से तो यहाँ पे लाइट चली जाती है और ज़ाहिर है फिर कहाँ से पानी लेंगे। और हर आदमी तो जनरेटर नहीं यूज़ करता है या दूसरे ज़राए से, तो ज़ाहिर है फिर पानी जो है वो कहीं और जा रहा होता है। तो अभी अगर वैसे ही हम लोग पूछें कि SOPs वगैरह का ध्यान रखा जा रहा है, उसका तो कोई मसला नहीं है आज़ादारी वगैरह में? इसका तो आज़ादारी में कोई मसला नहीं है, सैनिटाइज भी हो रहा है, मास्क भी लगा के लोग जा रहे हैं, फासले से बैठ रहे हैं लोग, ऐसा कोई मसला नहीं है आज़ादारी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये हमने आपको आज कोशिश की कि आज के प्रोग्राम में शाह फैसल से हम जो अपडेट आपको कर रहे हैं, तो हम आपको जो अमूमी मसाइल हैं जो आपके दीगर इलाकों के होते हैं वो भी, और मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमने आपको काज़मैन के सामने जो काम हो रहा है और जो मसाइल अभी यहाँ पर रह गए हैं मज़ीद, उसके हवाले से हमने आपको अपडेट किया। मुहर्रमुल हराम के हवाले से हमारे इंशाअल्लाह बाकी प्रोग्राम भी चलते रहेंगे, लेकिन आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।